मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं श्री चरणों में। आदरणीय श्री अशोक जी सिंघल हमारे बीच उपस्थित है। बहुत ही गौरक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत समर्पण रहा है, पूरा राष्ट्र जानता है उनकी सेवाओं को। मैं श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। आज इस हिल्याबाई की पुण्य नगरी में 28 वर्ष के पश्चात हमारे श्वेतांबर स्थानवासी जैन श्रमण संघीय महासम्मेलन हो रहा है। आज देश भर के सभी साधु और साध्वियों का यहाँ आगमन हुआ है। मैं उनके श्री चरणों में बार बार साष्टांग नमन करता हूँ। आज पूज्य आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज के आह्वान पर यह विराट कार्यक्रम का आयोजन यहाँ जैन कॉन्फ्रेंस के हमारे पदाधिकारियों के द्वारा संपन्न किया जा रहा। हमारे इस जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष श्री नेमिनाथ जी, श्री महामंत्री रमेश भंडारी जी, उनके माध्यम से यह बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। मैं बार बार उनका अभिनंदन करता हूं। आज इस पवित्र कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गृह मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस देश के इतिहास में जो कार्य करके दिखाया है वो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हर्ष हर्ष। उन्होंने ही निर्णय किया इस देश का नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में दिया जाए और अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने इस अत्यंत कठिन कार्य को बड़े ही और साहस के साथ संपन्न किया है। मैं उनका बार बार अभिनंदन करता हूं। इस दृष्टि से यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अटल जी की सरकार जब आई थी उस समय एक विधेयक तैयार किया गया था गौ रक्षा के लिए। वो विधेयक पारित नहीं हो सका अनेक कारणों से, क्योंकि उनकी संख्या ही अल्प थी। मगर उस विधेयक को लाने और बनाने का काम यह प्रत्यक्ष हमारे प्रिय श्री राजनाथ सिंह जी ने ही संपन्न किया था। और आज इस साधु सम्मेलन में जहां आत्मनिष्ठ सभी संत साधु एकत्र हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में, और आत्मचिंतन करने में लगे हैं, मैं तो ये मानता हूं कि ऋषभदेव जी महाराज जो कि आदि तीर्थंकर हैं, आदिनाथ हैं, वे तो सभी के पूज्य हैं। और मनु की पीढ़ी में ही जब इक्ष्वाकु वंश का इस संपूर्ण भारत में साम्राज्य हुआ, उनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ। अयोध्या में उनका जन्म है, जैसे भगवान राम का जन्म हुआ था वही उनका जन्म हुआ था अयोध्या में। और उन्हीं से दो परंपराएं निर्माण हुई। एक परंपरा हमारे यहां पर श्रमण परंपरा हुई, एक वैदिक परंपरा हुई। दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर हजारों वर्षों से
समरस होकर के चले आ रहे हैं। ये परंपराएं हैं। उनका सुपुत्र भरत से ही भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा और आज हम सब भारतवासी हैं। उनके पुत्र के द्वारा दिया हुआ जो हमको इस देश को नाम मिला है, उस सब के वासी हम कहलाते हैं। इस नाते से परंपराएं अलग होंगी, मगर हम सबका खून एक है। इस नाते से मैं सभी को नमन करता हूं जो साधी स्वाधी यहां पर एकत्र हुए हैं। और हमारे यहां तो सभी का विश्वास है कि आत्मा अमर है और हमें आत्मपथ पर चलना चाहिए। आत्मपथ पर चलने की बात तो संसार में भारत को छोड़कर और कहीं नहीं मिलती है। यही पर भी आत्म और अभी भी जो हमारे साधु संत इकट्ठे हुए हैं वो आत्मदृष्टि, इस नाते से ये संत समागम हो रहा है। मैं फिर से उनको बार बार नमन करता हूं। आज पूज्य शिवमुनि महाराज जी ने एक आदेश हमको दिया है। एक आदेश तो उन्होंने पूरे समाज को दिया है, कैसा आचरण इस देश का सारा समाज करे। और उस दृष्टि से पद पद घूम करके मैं समझता हूं संपूर्ण आयु जो केवल पदयात्रा में मिला देते हैं, कितनी परिक्रमाएं भारत की करते हैं, क्या तप करते हैं। और उन्होंने आत्म संयम आचरण के जो उन्होंने आदेश आज सुनाए हैं, ये आदेश कोई आज नए नहीं है। इसी पर इस देश को चलाने का प्रयत्न ये हमारे संतों के द्वारा चलता रहा। मुझे भी कभी मौका मिला था उदयपुर के हमारे देवेंद्र मुनि जी के साथ साथ में उनके साथ जब पदयात्रा कर रहा था, तो मुझे लगा कि ग्रीष्म ऋतु में भी जो पदयात्रा करते हैं, कितना कष्ट सहन करके, कैसी तपस्या के द्वारा इन्होंने आत्म संयम का संदेश इस भारत को दिया है। इस आत्मनिष्ठ भारत को भारत बनाए रखने के लिए जो प्रेरणा दी है, हम बार बार उनका नमन करते हैं। आज दूसरा आदेश हमारे मुनि सम्राट ने हमको दिया है, शिव मुनि जी। उनका मेरे पास दूरभाष आया था कि मैं इस कार्यक्रम में पधारूं। वैसे तो मैं 2 महीने पूर्व इंदौर में आया था। यहाँ मोहनखेड़ा में एक बहुत बड़ा जैन सम्मेलन हुआ था। उसी समय मैंने इसकी सूचना मिल गई थी और मेरे मन में बना लिया था कि यहाँ पर जरूर आऊँगा मैं। महाराज जी के मेरे पास दूरभाष भी आया और संदेश भी आया। वो संदेश उन्होंने आज सबके सामने रखा है। उनका कहना है इसी बजट सत्र में गौ रक्षा का कानून बनना चाहिए। जो कानून गुजरात में बना है, उस मॉडल का एक कानून यहां पर अखिल भारतीय कानून बनना चाहिए, केंद्र के द्वारा बनना चाहिए। एक बहुत बड़ा आदेश उन्होंने दिया है और ये भावना यहां प्रकट हो रही है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे शैव और वैष्णव और समेत अनेक जो हमारे यहाँ पर संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों के संतों की कुछ ही महीने पहले बड़ी भारी सभा हुई है संतों की। उन्होंने भी ये भावना रखी है कि इसी सत्र में ये कानून बनना चाहिए। इस सत्र को तो बहुत थोड़े दिन रह गए हैं और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि श्री राजनाथ सिंह जी को कुछ पहल करनी पड़ेगी। मैं भी इस काम में जरूर जुटूंगा, जितना मैं कर सकता हूं मैं तो जरूर प्रयत्न करूंगा, क्योंकि इस समय हमारा पूरा संत मंडल पूरे भारत का आतुरता से निहोर रहा है कि गुजरात में आपकी एक छवि, हिंदू छवि के नाते से जो प्रकट हुई थी, उसका साक्षात्कार हमको साक्षात आज उसका व्यवहार दिखाई देना चाहिए। सबके मन में आज ये ललक है
और इसलिए सबकी इच्छा है कि गोरक्षा का कानून तत्काल यहां पर बने। कुंभ का आयोजन होने वाला है और उस समय भी बहुत बड़ी संख्या में संत एकत्र होंगे और क्या ही आनंद की बात होगी कि यदि यह कानून उस कुंभ के पूर्व ही इस प्रकार का निर्णित होकर के वो विधेयक आ जाता है, पारित तो हो जाता है, तो संत सब बड़े आनंदित और प्रफुल्लित होंगे, क्योंकि यह मांग केवल आज ही नहीं प्रस्तुत हुई है। जब से देश परतंत्र था तब से यह बात चलती रही है और गांधी जी ने स्वयं कहा था कि देश की आजादी के बाद पहला कानून यह राम राज्य का यह जो पहला कार्य होगा वो गौरक्षा का कानून बनाना है। आज इतनी बड़ी मात्रा में हमारी गौ माता का आज सब प्रकार से हनन हो रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में गौ मांस का निर्यात भारत से हो रहा है। संसार में गौ मांस का निर्यात उसमें भारत सबसे आगे आज है। इससे बढ़कर के दुर्भाग्य और शर्म की बात क्या हो सकती है। और इसलिए पूज्य महाराज जी ने जो आदेश दिया है, मैं जरूर चाहूंगा कि अखिल भारतीय केंद्रीय कानून इस प्रकार का बने जिससे कि इस देश के भीतर पूरे भारत में गौ हत्या बंदी का कानून यह लागू हो सके। कई प्रांत हैं जहां गौ हत्या बंदी का कानून नहीं। और मुझे स्मरण है कि जिस समय राजनाथ सिंह जी ने विधेयक लाया था तो ममता बनर्जी कूद कर आगे आ गई और इतने जोर से चिल्लाई कि कानून नहीं बन सकता है। हमें मालूम है इसके लिए प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने, हमारे पूज्य शंकराचार्य नंदन देव तीर्थ जी ने 72 दिन का उपवास किया था और उस समय उनको आश्वासन मिला था कि हम गौरक्षा का कानून बनाएंगे, ऐसा इंदिरा जी ने कहा था। भावे जी ने जब इसके लिए उपवास किया था तो मैं पूज्य संतों के चरणों में कहना चाहता हूं, बंधियों माताओं, उस समय पूरे संसद में पूरा संसद एक तरफ था, गौरक्षा का कानून बनाने के पक्ष में था, किंतु केवल कुछ मुस्लिम सदस्य जो जीत कर आए थे वे और कम्युनिस्ट पार्टी के थोड़े से लोग अलग थलग पड़ गए थे। उस समय गौरक्षा का जो प्रश्न है ये पूरे हिंदू समाज से संबंध रखता है। हमारे देश में लालू यादव हैं, मुलायम यादव हैं, यदुवंशीय हैं। वो क्या यदुवंश की परंपरा को ठोकर मार सकते हैं? वो क्या इसका विरोध कर सकते हैं? तब कौन कहेगा कि आप यदुवंशीय हैं? उनको तो लाचारी में गोवंश के वध के विरोध में उनको सामने आना ही पड़ेगा, तभी यदुवंशी समाज उनका समर्थन कर सकेगा। मेरा ऐसा मानना है कि अब समय आ गया है, इस कार्य की पूर्ति होनी चाहिए। और हमारे बीच में हमारे गृह मंत्री जी हैं और भी हमारे यहाँ के स्थानीय मंत्री, और शिवराज जी का आज खुला आह्वान हम सब लोगों ने सुना है और उन्होंने अपने प्रदेश में क्या कुछ किया है ये तो हमारे सामने उन्होंने रखा, हम देख भी रहे हैं। उन्होंने प्रामाणिकता के साथ और गौ माता की जो पूजा की है, गौ माता की जो रक्षा का कार्य किया है, वो सब प्रकार से अभिनंदनीय है और अनुकरणीय है। मेरा इन सभी भारतीय जनता पार्टी के और बड़े बड़े जो हमारे नेतागण यहाँ उपस्थित हैं, वे सब मिलकर के
इस विषय को इसी सत्र में लाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं पूज्य शिव मुनि जी के चरणों में बहुत बहुत अपना प्रणिपात करता हूँ, नमन करता हूँ। और उन्होंने जो आदेश दिया है, मुझको दूरभाष पर भी आदेश दिया और यहाँ भी आदेश दिया है, मैं मेरे पास जितनी शक्ति है उस शक्ति से मैं उनके आदेश का पालन करूँगा। इतना ही कहकर के मैं अपना बोलना समाप्त करता हूँ। माननीय अशोक सिंह जी ने बहुत बहुत सुंदर बात कही है। हम इस सारी बातों का अभिनंदन करते हैं और आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी केंद्रीय गृह मंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि जो जो बातें अशोक सिंघल जी ने कही है कृपया अपनी बात रखें। और मैं शिवराज सिंह चौहान से एक बार कहूँगा कि 2 मिनट मुझे मिले और कुछ गौवंश की रक्षा के लिए जो गोमूत्र से बनी आयुर्वेदिक दवाइयों की शासन के स्तर पर खरीद कर सभी राज्यों में चल रहे लगभग 25,000 शासकीय आयुर्वेदिक औषधालयों में उपलब्ध करवा करके कैंसर और क्रॉनिक डिजीजों का उपचार कर सकें। इसलिए मेरा अनुरोध है शिवराज सिंह चौहान से 2 मिनट पहले हमारी बात रखें। हर्ष हर्ष, सरलता और विनम्रता की प्रतिमूर्ति, जिनकी देशभक्ति पर पूरा राष्ट्र गौरव करता है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, ऐसे सम्मानीय गृह मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ जी साहब से अनुरोध करूंगा कृपया पधारें और आचार्य श्री के चरणों में उनकी भावना समर्पित करें। परम पूज्य आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, लंबे समय तक भारतीय संस्कृति की सेवा में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसे आदरणीय श्री अशोक जी सिंघल और इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय लाला श्री नेमनाथ जी जैन, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक जी, श्री सत्यनारायण जी जटिया, महापौर श्रीमती मालिनी जी गौड़, प्रदेश अध्यक्ष श्री नंद कुमार सिंह जी चौहान, सांसद श्री दिलीप जी गांधी, श्री सुमित लाल जी, श्री रमेश जी, श्री जिनेश्वर जैन जी, श्री अचल चौधरी जी और इस समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित पूज्य साधु साध्वी मंडल एवं इस समारोह में उपस्थित अन्य सभी भक्त बहनों एवं भाइयों, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि आचार्य प्रवर शिव मुनि जी महाराज के निर्देश पर इस समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। पहली बार जैन धर्म के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुआ हूं, इसके पहले भी कई बार जैन धर्म के कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। कभी कभी लोग मुझसे यह सवाल करते हैं कि जब जैन धर्म के द्वारा आयोजित कोई कार्यक्रम होता है, सहज रूप में आप अपनी सहमति दे देते हैं कार्यक्रम में जाने के लिए, इसके पीछे रहस्य क्या है? तो मैं ये कहता हूं कि हमसे यदि कोई सवाल पूछे कि भारत की संस्कृति का अनमोल रत्न क्या है, तो मैं ये कहना चाहूंगा भारत की संस्कृति का अनमोल रत्न है तो वह जैन धर्म है। इसलिए मैं बराबर जैन धर्म के कार्यक्रमोकार्यक्रमों में जाने की सहज रूप से मैं अपनी सहमति देता हूं। कोई यह सवाल कर सकता है कि आप जैन धर्म को भारत की संस्कृति का अनमोल रत्न क्यों मानते हैं? बहनों भाइयों, इसलिए मानता हूं कि जैन धर्म का पथ भी अहिंसा है और पाथेय भी अहिंसा है, इसलिए जैन धर्म को भारत की संस्कृति का अनमोल रत्न मैं मानता हूं। आज कई तथाकथित प्रगतिशील यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा करते हैं, कहते हैं जैन धर्म क्या है? इसमें यह केवल सैद्धांतिक बात करते हैं, यह व्यवहारिक बात नहीं करते हैं। और आज सारा विश्व ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से इतनी ऊंचाइयों को हासिल कर चुका है
तो जैन धर्म की आज के युग में क्या प्रासंगिकता शेष बची है, यह सवाल कभी कभी तथाकथित प्रगतिशील लोग खड़ा करते हैं। मैं यह कहता हूं, क्या आपको इस सच्चाई की जानकारी नहीं है? भारत ही नहीं, विश्व का प्रायः अधिकांश देश सबसे बड़े संकट से जो आज जूझ रहा है, वह संकट है आतंकवाद का संकट। आतंकवाद का मूल कारण है तो हिंसात्मक मनोवृत्ति ही यह आतंकवाद का मूल कारण है। कोई यह भी दावा कर सकता है, आतंकवाद को यदि हम इस विश्व की धरती से समाप्त करना चाहते हैं तो हम अपने सैन्य बल का प्रयोग करके, हम अपने पुलिस बल का प्रयोग करके, हम अपने अन्य बलों का प्रयोग करके इस आतंकवाद को विश्व की धरती से समाप्त कर सकते हैं। मैंने कहा कि यदि मैं क्षण भर मान लूं कि सैन्य बल का प्रयोग करके आतंकवाद को पूरे विश्व की धरती से समाप्त किया जा सकता है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आतंकवाद का यह जो वैचारिक अधिष्ठान है, इस विचारधारा से, इस मनोवृत्ति से आप कैसे लड़ेंगे? तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं रहता है। तो मैं उनको यह जवाब देता हूं कि इस हिंसात्मक मनोवृत्ति जो आतंकवाद का मूल कारण है, इससे वैचारिक स्तर पर यदि लड़ा जा सकता है तो वह जैन धर्म के माध्यम से ही लड़ा जा सकता है। यह तर्क मैं उनके सामने पेश करता हूं। कहां मिलेगा? किस पंथ और किस धर्म में मिलेगा? रास्ते चलते हैं तब भी रास्ते में झाड़ू लगाते हुए चलते हैं, कहीं हमारे पैर के तले चींटी भी न दब जाए, कहीं उसकी भी हत्या न हो जाए, कहीं मच्छर की भी हत्या न हो जाए। इस सीमा तक अहिंसा के प्रति जिनकी प्रतिबद्धता रहती है, वही वैचारिक स्तर पर यह जो हिंसक मनोवृत्ति है आतंकवाद के पीछे, उससे यह लड़ सकते हैं, उस विचारधारा से लड़ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जैन धर्म एक अनमोल भारत संस्कृति का रत्न है। इन्हीं कारणों से लोग बहुत सारे इधर उधर की बातें भी करते हैं, लेकिन शायद उन्हें मालूम ही नहीं है कि केवल सांस्कृतिक दृष्टि से ही जैन धर्म का महत्व नहीं है। आज के 2400 वर्ष पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे राजा हुए थे जिनके नेतृत्व में और चाणक्य के निर्देशन में भारत के राष्ट्र का एक संगठित स्वरूप सारी दुनिया को देखने को मिला था। वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का भी राज तिलक हुआ था, तो वह जैन पद्धति से ही उनका राज तिलक हुआ था। इस सच्चाई को हमको समझना चाहिए। और इतना ही नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में संन्यास लेने का फैसला किया, तो साथ ही यह भी फैसला किया कि मैं कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में जाऊंगा और जैन श्रमण बनकर वहां अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगा। वह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे जिनके नेतृत्व में पहली बार भारत का संगठित स्वरूप सारी विश्व को देखने को मिला था। यह है जैन धर्म का महत्व। जैन धर्म यह कोई नया नहीं है। आदि तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को जानते ही हैं। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जैन को हम जानते हैं। बहुत सारे हमारे तीर्थंकर हुए हैं। मैं उनकी बहुत विस्तार में जाकर यहां पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन सबसे बड़ी बात जैन धर्म की जो मैं समझता हूं, जैन धर्म ने कहा है कि यह पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है, यह ब्रह्मांड एक मूल कण से बना हुआ है। एक फंडामेंटल पार्टिकल है, एक मूल कण है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। लोग पहले इस यथार्थ को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन मैं आज आपको यह जानकारी देना चाहता हूं। स्विट्जरलैंड में एक प्रयोगशाला है, लैबोरेटरी है, जिसे कि सर्न लैबोरेटरी कहते हैं। सर्न लैबोरेटरी ने जुलाई 2012 में एक अनुसंधान किया है
और उस अनुसंधान के बाद यह कहा है कि यह पूरी सृष्टि की, पूरे ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, इसके पीछे एक मूल कण है, एक मौलिक कण है, जिस कण के समायोजनों से ही यह ब्रह्मांड बना है। अब जाकर जुलाई 2012 में स्विट्जरलैंड की, यूरोप की सर्न लैबोरेटरी ने इस बात को कहा है, यानी जैन धर्म ने हजारों हजार वर्ष पहले जो बात कही थी, अब आज का वैज्ञानिक भी उसे स्वीकार कर रहा है, इसलिए जैन धर्म का वह भी स्वीकार कर रहे हैं। और इस कण को जो जैन धर्म में कहा गया है पुद्गल, पुद्गल का नाम आपने सुना होगा। और यह पुद्गल की अवधारणा, यह पुद्गल का कंसेप्ट पता नहीं कब आया था और लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब आज के आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह कह दिया कि नहीं, जैन धर्म जो कहता था वह सही है कि इस ब्रह्मांड की रचना एक मौलिक कण से हुई है, और सर्न लैबोरेटरी ने जिस कण की तलाश की है उसे पहले तो कहा कि यह हिग्स बोसान है, हिग्स बोसान पार्टिकल उसे कहा गया। और आम भाषा में उसे लोग, चूंकि ब्रह्मांड की रचना उसी कण से हुई है, इसलिए उस कण को गॉड पार्टिकल कहते हैं। और इस गॉड पार्टिकल की अनुभूत सबसे पहले इस सारे विश्व में यदि किसी ने की है तो वह जैन धर्म ने की है, और उसी गॉड पार्टिकल को पुद्गल कहकर पुकारा है। यह जैन धर्म की विशेषता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत विस्तार में जाकर उन पर कोई चर्चा करने का औचित्य नहीं है, लेकिन यहां पर हमारे आचार्य प्रवर शिवमणि जी महाराज ने कुछ आदेश दिए हैं, मैं उसकी यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। गोहत्या बंद होनी चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आज से नहीं, जिस विचारधारा को लेकर हम लोगों ने अपने जीवन की राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है, तब से, प्रारंभ काल से लेकर आज तक हम लोग इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। और हमारे आदरणीय अशोक सिंघल जी ने आपको जानकारी दी 2003 में भारत सरकार में, जब मैं कृषि मंत्री था, कृषि मंत्री रहते हुए भी गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का बिल हमने तैयार कराया था कृषि विभाग से, लेकिन संसद में पेश करने के लिए जो ही मैं खड़ा हुआ, वह पूरी तरह से हंगामा खड़ा हो गया और हमारा वह बिल उस समय पारित नहीं हो पाया था। आवश्यक है कि यह बिल पारित होने के लिए लोकसभा में भी स्पष्ट बहुमत चाहिए और साथ ही साथ राज्यसभा में भी स्पष्ट बहुमत चाहिए, बिना उसके पारित नहीं हो सकता। आज छोटे छोटे विधेयक भी संसद में पारित कराने के लिए कितने लोहे हम लोगों को लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, उसकी जानकारी आपको समाचार पत्रों के माध्यम से होती ही होगी। लेकिन हमारी कई राज्य सरकारों ने, जैसे हमारे यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान बैठे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ने पता नहीं कब मुख्यमंत्री बनने के बाद इस कानून को यहां पर प्रभावी तरीके से लागू कर दिया है और यह कह दिया है कि मध्य प्रदेश से अब मांस का निर्यात किसी भी सूरत में नहीं होने पाएगा। वैसे ही अभी हाल में महाराष्ट्र, जहां पर की भाजपा शिवसेना की युति से सरकार बनी, 12 वर्षों से एक बिल जो पड़ा हुआ था और आकर हमारे गृह मंत्रालय में पड़ा हुआ था, और वहां के मुख्यमंत्री जब देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं उस बिल पर आपके हस्ताक्षर हो जाएं और वह बिल राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाए, तो मेरे बहनों भाइयों, एक क्षण की भी हमने देर नहीं लगाई और तुरंत उस पत्रावली पर हस्ताक्षर करके उसे भेज दिया, और महाराष्ट्र में भी यह गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो गया। हम लोगों की प्रतिबद्धता पर किसी भी सूरत में सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता। और अभी आचार्य प्रवर ने जो यह कहा है कि भारत की पहचान सारे विश्व में है, तो एक अवधारणा जो भारत की है वह वसुधैव कुटुंबकम की, इस वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के कारण ही भारत की सारे विश्व में एक पहचान है। मैं तो कहता हूं वसुधैव कुटुंबकम, यह अवधारणा तो केवल उन लोगों पर लागू होती है जो मनुष्य हैं, लेकिन आप तो, और यह जैन धर्म तो, और यह भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति तो बहुत पहले से ही इससे भी आगे जाकर
उसका कहना है मानव मात्र ही नहीं बल्कि जो जड़ हो, चेतन हो, उसमें भी वही देखना चाहिए जो हम अपने अंदर देखते हैं। इसलिए भारत की संस्कृति का एक यह उद्घोष वाक्य है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। शायद इसी अवधारणा को मानने के कारण ही जब हमारे जैन धर्म के संत महात्मा जब चलते हैं तो आगे झाड़ू लगाते हुए चलते हैं कि कहीं कोई कीटाणु हमारे पैरों से दबकर उसकी हत्या न हो जाए। इस हद तक चिंता करते हैं, इस अवधारणा में हम लोग विश्वास करते हैं। कैसे हम लोग इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि इस देश में गो हत्या होनी चाहिए? हम लोग पूरी ताकत लगाकर इस पर प्रतिबंध लगाने की हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और इस संबंध में हम एक आम सहमति बनाने के लिए भी जिस हद तक प्रयास हो सकता है हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आचार्य प्रवर आपके चरणों में शीश झुकाकर और सभी यहां पर साधु और साध्वी मंडल के जो लोग उपस्थित हैं उनके सामने भी शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए अपना निवेदन समाप्त कर। माननीय राजनाथ सिंह जी, मैं दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। प्लीज 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। आपने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया है और आपने जिस तरह से पहचान दिया है जैन धर्म की, जैन संस्कृति की, और उसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। 2 बातें सुन लीजिए। गुजरात में गौवंश रक्षा के विषय में जिस तरह का कानून बना है वैसा कानून केंद्रीय सरकार उसी बजट सेशन में पास कराए और आप करवा सकते हैं। पहली बात तो मेरी ये। दूसरी बात कि जो आप मांस निर्यात के लिए सब्सिडी देते हैं, कम से कम सब्सिडी बंद कर दें और गौ पालन के लिए तो सब्सिडी दें। हर प्रांत में गौ पालन हो, गौशाला हो, मुर्गी पालन बंद हो जाए और अंडे पालन का बंद कर दीजिए। ये 2 बातें तो आप कम से कम कर सकते हैं। आपसे हार्दिक हार्दिक अनुरोध है, इसके लिए आप जरूर अनाउंसमेंट करेंगे। राजनाथ सिंह जी जरूर इस बात का ध्यान रखें। हमें 2 बातों पर वचन दीजिए अभी। राजनाथ सिंह को आने दीजिए 2 मिनट के लिए, अपनी बात कहने दीजिए। अल्लाह नेमनाथ जी उसके बाद बोलेंगे आप। राजनाथ सिंह जी आइए, अपनी बात स्पष्ट कर दीजिए मेरे सामने। देखिए, ये कार्यक्रम मात्र 10 मिनट का है और इतने बड़े समारोह में आप देश के कोने कोने से पधारे हैं। आचार्य भगवान के मुखारविंद से मंगल पाठ श्रवण कर अपने जीवन को मंगलमय बनाए। इतनी देर तक आपने अनुशासन रखा है 10 मिनट के लिए और आप विराजिए। कृपया अपना स्थान पर बैठ जाइए। मैं तो बाहर कहीं दे रहा तो भगवान महावीर स्वामी के चरण में वंदन। हमारे महायोगी आत्मज्ञानी ध्यान पुरुष चतुर्पदर डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब और सन गांव के साधुगणों के चरण में वंदन। यहाँ भाई आज हमारे मंथन पे पधारे हुए केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज साहब, माननीय यशोदा नाइक जी, आपको पधारना है। कौन है ये? अशोक जी, श्री अशोक जी सिंघल, दिलीप जी गांधी आदि जो भी अन्य महापुरुष पधारे हैं। हमारे जतिया जी, आनंद प्रकाश जी, राम कुमार जी, मैं यहाँ सभी बंधु जो यहाँ आए हैं, मैं मेरी ओर से इंदौर की तरफ से और जैन समाज की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं आचार्य जी ने जो सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, कोई भी उठे नहीं। अभी आचार्य भगवान का मंगल पाठ होना है, कृपया इस बात का ध्यान रखें, सभा की मर्यादा बना के रखें। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, जितने भी वॉलंटियर है सबको बिठाएं।
अचाशी की मंगली सुनने में ना मत पधारिए, ये मेरी सबसे विनती है। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ ठहर जाइए, एक 5-10 मिनट का वो कार्यक्रम है ताकि वो हो सके। श्रमण संघीय महामंत्री प्रवर का भी अभी उद्बोधन होना है, इस बात का ध्यान रखें। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। युवाचार्य श्री जी भी अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करेंगे, मांगलिक भी सुनाएंगे। शुरू हो गया। बहुत बार। हाँ जी, हाँ जी। अरे नहीं, अच्छा। आज के इस अवसर पर वृहद साधु सम्मेलन में पधारे हुए श्रमण संघीय महामंत्री, भारत गौरव, भारत विश्रित मेवाड़ गौरव, श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब समाचारी के विषय में और हमारे सम्मेलन के विषय में अपने भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, बैठ जाए सभी। जितेंद्र जी, इन सबको बिठा दीजिए। वो लोग तो ठहर नहीं रहे हैं, देखो अलग कागज यही है। हमारे कुछ लाभार्थी जो इतने बड़े समारोह में जिनका सहयोग प्राप्त हुआ है उनका सम्मान होगा। सम्मानित श्री राजकुमार जी जैन लुधियाना, श्री अचल जी चौधरी, अशोक जी मेहता और जिनेश्वर जी जैन उनका सम्मान करेंगे। सुमती लाल जी साहब कर्नावट का सम्मान करेंगे। डेविड जी जैन, अतुल जी जैन, अशोक जी मेहता का सम्मान करेंगे। केसीमल जी बोरा, नेमीचंद जी चोपड़ा, डॉक्टर सुनंदा जी का सम्मान करेंगे। रेणु जी जैन, मंजू जी, महामंत्री जी महाराज साहब फरमा रहे हैं। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें, बैठ जाए सभी, बैठ जाइए सभी। माइक में ध्यान रखें, ये महामंत्री जी महाराज साहब के आगे का माइक चालू कर दे। करो ना, वो लिस्ट है, माइक चालू है। वो आएगा, वो ही करेंगे। वो पहले लगाया गए हाथ है। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारणे हरते योगिनाथाय महावीराय ताइने। अरे भाई 2 मिनट शांति रखिए, कृपया शांति बनाए रखिए। 5 मिनट का कार्यक्रम और है, उसके पश्चात आचार्य भगवान के मुखारबिंद से मंगल पाठ प्रवचन चल रहे हैं। अभी हमारे महापुरुषों ने फरमाना है, वॉलंटियर्स ध्यान रखें, उधर वॉलंटियर्स कुछ खड़े हो जाए, कुछ वॉलंटियर्स इधर खड़े हो जाए। भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की। बंधुओं, बड़े लंबे समय के बाद इंदौर में बृहद साधु सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस आयोजन की फलश्रुति सुनने के लिए, मुनियों के दर्शन करने के लिए आप दूर दूर से यहाँ उपस्थित हुए। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, हमारा सम्मेलन जिस उद्देश्य से हम इकट्ठे हुए 100% तो नहीं पर बहुत अंशों में ये सफल हुआ। इसके खिलाफ कई व्यक्ति अनर्गल बातें कर रहे हैं। आप उन अनर्गल बातों पर ध्यान न दें। आपके सामने परसों हमने समाचारी के कुछ मुख्य प्रस्ताव रखे थे। हमारा लोक मंगल के हित में हमने कुछ प्रस्ताव जो सबसे पहले तैयार किए थे वो आवश्यक होने से
आपके द्वारा आपको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सादरी में संघ की स्थापना करके महापुरुषों ने बड़ा उपकार किया, हम उनके ऋणी हैं। आशा है कि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। सर्वप्रथम हम विश्व मंगल की कामना करते हैं, इसके लिए हमारे 1200 साधु साध्वी समर्पित हैं। इस सम्मेलन में हम भारत सरकार संपूर्ण देश में आग्रह करते हैं कि गौ हत्या का निषेध करें, साथ ही मांस निर्यात की प्रवृत्ति को बंद करके अहिंसक भारत का निर्माण करें। इस सम्मेलन में देश में फैले हुए जैन समाज से आग्रह करता है कि ग्रस्तों के द्वारा आयोजित विविध व्यावहारिक आयोजनों को सादा और सरल बनाएं, अनुत्पादक जैसे आडंबर के कार्यों से बचकर धर्म शासन के रचनात्मक कार्यों में अपनी शक्ति अर्पित करें। यह सम्मेलन समस्त स्थानकवासी समाज से आग्रह करता है कि भारत में वर्तमान स्थानकवासी जैन समाज संघ एकता का प्रतीक है, आदर्श संघ है। इसके प्रति आस्थावान रहकर समुचित सहयोग करें, संप्रदायवाद को न बढ़ाएं, अन्यथा घर घर में राग द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। श्रमण संघ सामंजस्य में विश्वास करता है। इस संघ का मौलिक उद्देश्य है संपूर्ण स्थानकवासी संत समुदाय एकता में जुड़े देश में आदर्श उपस्थित करे। इस हेतु इसका द्वार समस्त समुदायों के लिए सर्वदा खुला है। आवश्यक चर्चा परिचर्चा भी की जा सकती है। इस तरह से लोक मंगल के कुछ प्रस्ताव हमने पारित किए हैं और उसका आप सब ने समर्थन किया है। एक बात जो आपको कहना चाहता हूँ वह यह है कि हमारे यहाँ संविधान के अनुसार आचार्य को अधिकार है कि वे अंतिम रूप में अपना जो निर्णय दे वह संपूर्ण संघ को मान्य होना चाहिए। युवाचार्य के निश्चय करने में इस संविधान के अंश का प्रयोग हुआ और आचार्य श्री ने अपनी दृष्टि से सुयोग्य समझकर श्री महेंद्र ऋषि जी को युवाचार्य पद पर स्थापित किया और सबने हमने भी स्वीकार किया। आपसे भी कहता हूं कि युवाचार्य को हृदय से स्वीकार करके उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करें। देखिए कभी कोई भी घटना होती है तो कभी सभी के अनुकूल नहीं होती है और जिसके अनुकूल नहीं होती है उनको जरा गलत लगता है। तो कोई भाई बहन संभवतः और किसी को चाहते हैं और उनका नाम नहीं आया तो संविधान के महत्व को समझकर एकता को कायम रखते हुए तभी सभी श्रावक श्राविका आचार्य श्री के निर्णय को स्वीकार करें। हर्ष हर्ष हर्ष। हमारा सम्मेलन पूर्णतया सफलता के साथ संपन्न हुआ। हमारे सम्मेलन के आयोजन में जिन महानुभावों ने इंदौर संघ के
इंदौर के प्रतिष्ठित महानुभावों ने और बाहर के भी अनेक स्थानों के महानुभावों ने, क्या मैं किस किस का नाम गिनाऊं, नेमीनाथ जी है ही और सुमति लाल जी भी हैं, इधर हमारे अध्यक्ष मंत्री, क्या नाम उनका, रमेश जी भंडारी, जिनेश्वर जी बहुत श्रम किया। इसी तरह 5 मिनट बोलेंगे, इसी तरह अपनी मंगल कामना करते हैं। इसी तरह मेवाड़ संघ के महत्वपूर्ण सदस्य श्री नरेश जी लोढ़ा, नेमीचंद जी धाकर और हाँ सुनील जी ढीलीवाल आदि ने जो स्वधर्मी सेवा का अद्भुत परिचय दिया, वो सभी के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने एक इतिहास बनाया। इसी तरह महेंद्र जी, जयंती कुकड़ा और महेंद्र जी पगारिया आदि ने भी यहाँ पर जो सेवाएं की है वो हमेशा इतिहास के पृष्ठ पर अंकित होगी। मैं तमाम नेता लोगों से आग्रह करता हूँ कि हरेक के त्याग को, हरेक की सेवा को महत्व दें। किसकी कितनी सेवा है उसका अंकन करें। केवल मैं तेरी प्रशंसा कर लूं और तू मेरी प्रशंसा कर ले, मैं तुझे माला पहना दूं और तू मुझे माला पहना दे, ये वृत्ति समाज में नहीं चलनी चाहिए। जो सेवा करते हैं उनको सम्मान देना ये समाज का कर्तव्य है। और जिन छोटे बड़े भाइयों ने, बहनों ने जो भी महान सेवाएं की है उसका हम इस सम्मेलन के इतिहास में उसको अंकित किए बिना नहीं रह सकते। अंत में आप सब श्रावक श्राविकाओं के द्वारा शुभकामना की कामना करता हुआ शांति रक्षक की 2 मिनट और शांति रक्षक की हाँ 5 मिनट जी, और आपने जो स्नेह दिया, जो भक्ति दी, इस तरह से शासन की सेवा की, इसके लिए हम सब आपके प्रति साधुवाद प्रकट करते हैं। आनंद लिया। हाँ जी, शांति रक्षक हमारे पाठ के पूर्व प्रज्ञान ऋषि, प्रज्ञान ऋषि, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने बहुत ही तीव्र दृष्टा से शांति रक्षा का कार्य किया। महामंत्री जी श्री सौभाग्य मुनि जी ने जो कार्य संचालन किया, हम दोनों महामुनि का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री नरेश जी लोढ़ा, श्री सुनील जी कृपया मंच पर कोई सूचना ना दे। आचार्य श्री जी फरमा रहे हैं मंच पर और कोई सूचना ना दे। अभी हमारे सामने शांति रक्षक प्रज्ञान ऋषि उत्तर भारतीय प्रवर्तक हमारे सबके लिए शुभ संदेश देंगे। प्लीज सुनिए, सुन लीजिए प्लीज। 2 मिनट संदेश आया, संदेश आया। एक मिनट संदेश आया है, एक से 1 मिनट के लिए। मैं सर्वप्रथम आचार्य देव श्री शिव मुनि जी महाराज, महामंत्री स्वर श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज, जिनके कृपा का मैं आभारी हूँ, और ये पूना का सम्मेलन और इस सम्मेलन में होने वाली जितनी भी बैठकें थी, जो विचार चर्चा के लिए रखी गई थी, वहाँ एक एक बात पर बड़ी गंभीरता से विचार हुए और उन विचारों को साधु जीवन में हम उतारें। साधु जीवन के लिए वे बहुत उपयोगी जो भी विचार विमर्श हुए
प्रस्ताव पास हुए। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि आज ये पुरस्कार स्वरूप ये समापन का रूप इस महासम्मेलन का हो रहा है। इसका एक परिणाम तो सामने आया कि आचार्य श्री के चरणों में एक उपाचार्य का युवाचार्य का होना आवश्यक है, ये माना जाने लगा और इसके लिए काफ़ी उहापोह हुआ। तो उस समय श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज को हर्ष 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 हर्ष। मंगल पाठ के पूर्व कुछ जरूरी सूचना है। हस्तीमल जी कृपया शांति बनाए रखें, प्रवर्तक श्री जी अभी फरमा रहे हैं, फरमाइए। युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी को बहुत बहुत बधाई दूँ कि आचार्य श्री ने आपको परख कर और अपना युवाचार्य बनाया है, क्योंकि ये एक निश्चित बात थी कि आचार्य श्री जी युवाचार्य की घोषणा करेंगे। उनकी अपनी परामर्शदात्री समिति, उसके साथ परामर्शदात्री समिति के साथ जो भी जुड़े हुए प्रवर्तक, उपाध्याय और महाश्रवण साथ में थे, उन सभी से विचार विमर्श करते हुए ये अधिकार आचार्य श्री जी को और महामंत्री जी को दिया गया। मैं तो पास में बैठा था, तो जैसे आटा गूंथते हैं तो पलेठन लगी जाता है इधर उधर, ऐसे मेरा नाम आ गया। लेकिन मूलभूत स्थिति जो है अधिकार की, वो आचार्य श्री को ही हम सब ने उनको प्रदान की और महामंत्री जी भी उनके परम सहयोगी रहे। इसलिए मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी प्रस्ताव पास हुए हैं वे हमारे प्रस्ताव सुविधा को दूर करके असुविधा लाने के लिए नहीं, बल्कि सुविधाएं जो है जो हमारे लिए नुकसानदेह बन रही थी, हमारे जीवन को वो कमज़ोर कर रही थी, उन सभी सुविधाओं पर दृष्टिपात हुआ, विचार विमर्श हुआ और वे सुविधाएं सब की सब जो है वो बंद कर देनी चाहिए। ऐसा सबका यानी कई प्रस्ताव हमारे सर्वमति से हुए हैं, कई प्रस्ताव हमारे बहुमति से हुए हैं। कुछ प्रस्ताव आज के युग में क्या आवश्यकता है, आज के युग में किस ढंग से साधु जीवन अपना आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें आने वाली कई प्रकार की बाधाएं, रुकावट आदि हैं, उनको दूर करने के लिए भी उस पर विचार हुआ और वहाँ पर भी कई सर्वसहमति से और कई बहुमति से वे प्रस्ताव हमारे पारित हुए। मैं उन महापुरुषों का जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने उसमें उपाध्याय महाश्रवण श्री मूलचंद्र जी महाराज, उनमें महामंत्री श्री सौभाग्यमल जी महाराज जो स्वयं जो है इस सब का संचालन करते रहे, तो ऐसे ही हमारे व्रत प्रवर्तक, वयोव्रत प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषि जी महाराज, श्री रमेश मुनि जी महाराज, इसी प्रकार से हमारे और भी कई जने जो महाश्रवण थे वो वहाँ विराजमान थे और उन सब की कृपा से जो भी इतना कार्य हुआ। और थोड़ा सा ये असंतोष आप लोगों में व्याप्त हो गया, जबकि आप लोगों में ये असंतोष व्याप्त नहीं होना चाहिए था। हाँ, एक बड़ी पुरानी कहावत है
हाँ कि रान रडेपा काट ले, रडबे नहीं काटन देते। हाँ, ये कहावत है बहुत बड़ी और बड़ी पुरानी कहावत है। हम अगर शांति से रहना चाहते हैं, हम मिलकर रहना चाहते हैं, तो आप लोग हमें मिलने नहीं देते, आप हमें मिलकर रहने नहीं देते हैं, और हमारे पर दबाव डाल डाल करके। हमें पता है ये 3 दिन हमने किस तरह से बिताए हैं, हमारे को रात रात भर नींद नहीं आती थी। आखिर होगा क्या श्रवण संघ का? किस किस प्रकार के आरोप, किस किस प्रकार के प्रत्यारोप, क्या क्या बातें हमने नहीं सुनी है और क्या क्या बातें हमने नहीं सही है। आज कॉन्फ्रेंस के महासदस्य अधिकारी आदि ये सब बैठे हैं, और आप जो है आगत अन्य संघों के व्यक्ति भी हैं, अधिकारी हैं, जो हमेशा दबाव डालते रहे, आप इसको चुनिए, इसको चुनिए, इसको चुनिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब बेवकूफ इकट्ठे हो रहे थे, हमें कोई ज्ञान नहीं था इस बात का कि कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता था हाँ कि सच्चाई चुभेगी और ये नाराजगी पैदा करेगी, लेकिन मेरी जिंदगी का आखिर का वक्त है। अब चाहे नाराजगी हो चाहे राजी हो, मैंने जो करना था कर दिया। महामंत्री श्री सौभाग्यमुनि जी महाराज की हम उनको बराबर कहते रहे कि आपका यहाँ पर यानी इस तरह से दबाव डालने का कोई अधिकार नहीं है। इलेक्शन की लोबियां होती बनती हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटियों के चुनाव होते हैं, जैसे और कई प्रकार के चुनाव होते हैं, उसमें लाबियां बनती है, इधर उधर वोट मांगते हुए फिरते हैं, इस प्रकार के साइन कराए जाते हैं। और है कौन सा हुर्बा यहाँ नहीं बरता गया, यानी इस क्या नाम है इस शहर का, कुछ आवश्यक सूचनाएं प्रेषित करना है। कृपया सूचना बीच में ना दे। हस्तीमल जी जेलावत। ये सब कुछ होता रहा। इस बीच में आप देखिए शांति से, सुख से, ठंडे दिमाग से सोच करके निर्णय हो। और भी हमने कई निर्णय लेने थे, लेकिन इस आधार पर निर्णय नहीं लिए कि हमें हमारे पर बेतहाशा दबाव डाला जा रहा है कि तुम उसको लो, उसको लो, उसको लो। और ऐसी स्थिति में जो है इसका अर्थ ये हुआ कि हम बुभुक्षु हैं, हम पदों के भूखे हैं, और हमारे पद जो है ये पद जो है हमारे पास आना चाहिए। पद है तो गरिमा है, पद नहीं है तो गरिमा नहीं है। और किस किस प्रकार के शब्द जो है, और आप भाई लोग, मैं कहता रहा हूँ इनसे कॉन्फ्रेंस वालों से कि आप जो है जितने भी आपके पदाधिकारी हैं, अमुक हैं, आगत हैं, वो सब आकर के एक दिन अपना निवेदन जो है, जो भी आपके मन में भाव है, निवेदन है, आप संसद में आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं और आप आकर के अपने विचारों को रखिए। लेकिन एक नहीं आया, है ना, हम बुलाते रहे लेकिन आकर के किसी ने कुछ नहीं कहा, केवल व्यक्तिगत तौर पर दबाव डालने के लिए आते रहे। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आत्मा को यानी वो करता हुआ मैं कॉन्शियस को क्रश नहीं कर सकता। और मैंने पहले भी कहा है जो सच्चाई है वो ये है, और आज का दिन है पुरुषचरण का, और कल के दिन यहाँ से इस धरती से रवाना हो जाएंगे। नदी नाव का संयोग है, फिर किसको आना है, किसको जाना है, क्या होगा, ये सब श्रवण संघ हमारा जयवंत रहे, श्रवण संघ हमारा अमर रहे। बस श्रवण संघ के 6 सम्मेलन के दृष्टा पूज्य शांति रक्षक महाश्रवण प्रवर्तक श्री जी ने अपनी भावनाएं अभिव्यक्त की। अब महाश्रवण महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब 2 मिनट के लिए श्रवण संघीय सलाहकार पूज्य श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब जो शेर राजस्थान प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब का प्रतिनिधित्व करने हेतु सुदूर यात्रा कर यहाँ पधारे, वो 2 मिनट में अपने भाव रखेंगे। उसके बाद पूज्य प्रवर्तक श्री जी, उसके बाद युवाचार्य भगवान और आचार्य भगवान का मंगल पाठ। आज परम श्रद्धेय श्रवण संघीय सलाहकार पूज्य श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब। शांति बनाए रखें। सामने जो भी भाई खड़े हैं सभी बैठ जाए, आसन ग्रहण करें। भगवान महावीर स्वामी की जय हो।
अभी आपके सामने एक मिनट गुरुदेव, एक मिनट। सम्मानीय श्री नरेश जी लोढ़ा, सुनील जी डिल्लीवाल, जयंती जी कुकड़ा और नेमीचंद जी धाकड़, जिन्होंने 10 दिन तक जो ये साधु सम्मेलन चला उसके संपूर्ण भोजन व्यवस्था का दायित्व उन्होंने वहन किया और मेवाड़ के लालों ने इस इंदौर की धरा को अपने साधर्मी वात्सल्य के पुण्य कर्म के माध्यम से आलोकित किया। हम मंच की ओर से उन सबका बहुत बहुत आभार मानते हैं, बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं। उनसे निवेदन है कृपया मंच पर पधार जाएं। नेमीचंद जी धाकड़, जयंती जी कुकड़ा, नरेश जी लोढ़ा और सुनील जी डिल्लीवाल कृपया मंच पर पधारे और सुभाष जी विनायका जहां कहीं भी हो कृपया मंच पर पधार जाए, उनका भी यहां पर स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। पूज्य सलाहकार भगवान फरमाएं। अभी आपके सामने हमारे शांति रक्षक जी ने सभी बातें का खुलासा किया और हमें परम आनंद है कि आज के दिन हमारे आचार्य प्रवर डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज ने और अधिकारी मुनिराज संतगण मां सती सबकी साथ से हमारे महेंद्र ऋषि जी को चद्दर उड़ाई गई, इनकी बहुत खुशी है। साथ में युवाचार्य की चद्दर आपको उड़ाई है और सभी ने हर्ष हर्ष के क्या लगाए, नारे लगाए हैं। अभी अभी हमारे सामने हमारे लोकमान्य संत शेरे राजस्थान प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज ने संदेश भिजवाया है, शुभ संदेश कि जो ये चादर समारोह आज चद्दर का जो उठाने का समय है, मेरी ओर से शुभकामना है। खूब जिन शासन की क्या करें, सेवा करें, मेरा आशीर्वाद है। और साथ ही इधर हमारे विनय मुनि जी वागीश, विनय मुनि जी भीम और सभी संत मंडली की ओर से हम शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ विचार प्रकट करते हैं कि हमारे जिन शासन की शोभा बढ़े। अभी अभी आपके सामने हमारे बेंगलुरु का युवा संघ जो एक संत सतियों के लिए बिहार का नक्शा तैयार करके डायरी बना रहे हैं, वो भी धन्यवाद के क्या है पात्र हैं। तो ऐसा कार्य अगर हम निरंतर आगे करेंगे तो सब तरह से क्या होगा, आनंद मंगल होगा। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर रहे हैं। माइक मैन माइक ऑन करे। इतनी देर तक आचार्य भगवान की आज्ञा से कुछ सूचनाएं। राष्ट्र संत श्रमण संघीय मंत्री श्री कमल मुनि जी महाराज साहब कमलेश का चातुर्मास नयापुरा उज्जैन में घोषित किया जाता है। पूज्य महासाध्वी आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्ती शिष्य दिव्य ज्योति जी आदि थाना 5 का चातुर्मास कृष्णानगर हैदराबाद में घोषित किया जाता है। पूज्य प्रवर्तक श्री जी। परम श्रद्धेय महामहिम गुरुदेव के चरणों में वंदन। श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे आचार्य भगवंत तथा युवाचार्य भगवंत, ज्येष्ठ श्रेष्ठ संत वृंद, आज हमारे परिवार के लिए गौरव का विषय है। आचार्य भगवंत ने जिनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, वह सरल नम्र तथा बहुत दीर्घ दृष्टि है। उन्होंने जो चयन किया है वास्तविक वह बहुत ही योग्य संतों को उन्होंने अपने पद दे करके जो कुछ गौरवान्वित किया है, उसके लिए हमारा पूरा महाराष्ट्र, उसके अंदर आनंद कुल तथा गणेश कुल दोनों के तरफ से हम हार्दिक हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करते हैं। साथ ही साथ आपको हम पूरा विश्वास देते हैं कि हमारे यानी आने वाले युवाचार्य उतने ही योग्य है, वह गंभीर है, सरल है, साथ ही साथ वह अध्ययनशील है। उन्होंने आचार्य भगवंत के सानिध्य में रह करके
अच्छा अध्ययन किया है, साथ ही साथ बहुत कुछ योग्यता उन्होंने प्राप्त करी है। जरूर आचार्य भगवान की तरह वे भी एक यानी समाज के लिए वरदान सिद्ध हो, ऐसी हमारी ओर से सभी की ओर से मंगल कामना करते हुए, जो कुछ आप जानते ही हैं, वर्तमान में कोई भी अरिहंत सिद्ध भगवान हमारे सामने नहीं है, एकमात्र हमारे सामने आचार्य होते हैं और उनकी आज्ञा ही हमारे लिए सर्वोपरि होती है। उन्होंने जो आदेश दिया है वह हमारे सभी के लिए बहुत बहुत आदरणीय है। यदि इसकी कोई अवहेलना भी करे तो वास्तविक वह योग्य नहीं है। मैं यही कहूँगा कि आचार्य श्री जी ने जो निर्णय लिया है, बहुत सोच समझ करके लिया है, उनका हम पुनः पुनः यानी हम स्वागत करते हैं और यह आने वाली पीढ़ी के लिए ये वरदान सिद्ध होगा। ऐसी मैं अपने ओर से आपको सभी को सांत्वना देता हूँ और मंगल कामना देता हूँ। इतना ही कह करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलो माइक मैन भगवान महावीर। युवाचार्य श्री जी के आगे माइक लगा।